बाबा को याद करना अर्थात वो याद करना जो बाबा याद करता है। बाबा को देखना मतलब वो देखना जो बाबा देखता है। बाबा को फील करना मतलब वो फील करना जो बाबा फील करता है। बाबा की सोच को यूज़ करना मतलब वह सोच जो सोच से परे ले जाए। बाबा के शब्द को यूज़ करना मतलब वह शब्द जो शब्दों से परे ले जाए। जो सोच कहानियाँ क्रिएट करती है वह बाबा की सोच नहीं है। इसलिए अंतर्मुख होना मतलब अपनी ही गहराई में जाना जब तक बाबा की क्वालिटी को अपना ना महसूस हो। जो सोच जो बोल जो फीलिंग बाबा से दूरी महसूस कराए वह मेरी नहीं है। अंतर्मुखता के और गहराई में जाए जब तक बाबा की प्योरिटी अपनी प्योरिटी महसूस ना कराए। बाबा किसको याद कर रहे हैं? क्या बाबा को याद करना पड़ता है? क्या उसकी दृष्टि से सदा वह मुझे निहार रहे हैं? बाबा की दृष्टि मेरे अंदर के पार्ट से डिटैच करती है।
बाबा मुझे यह बताना चाहते हैं, बच्चे, यह पार्ट कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, यह गलत कुछ भी नहीं है, कहानी प्रॉब्लम नहीं है। फीलिंग, इमोशन, यह कुछ भी गलत नहीं है। बस इसके आगे आई लगाना, आई एम लगाना, यह गलत है, यह भ्रम है। बच्चे, अपने सत्य को जानो। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से यह आग खत्म नहीं होती है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के आत्मा की यथार्थ स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि आत्मा है ही सदा शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप, खुशी स्वरूप। जब यह अपने ही प्योरिटी में है, अर्थात अपने ही स्मृति में है, वहाँ जैसे कि काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। तो बाबा कहता, जब तक मैं स्मृति नहीं दिलाता हूँ तब तक यह आग जलती रहती है। कहता बाबा, यह आग भक्ति से खत्म नहीं होती। प्रश्न है, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर है, बाप की याद में बैठते समय देह भी याद न आए, आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो, यही मेहनत है। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। भक्ति माना ही देह की याद। परमात्मा पिता हम बच्चों को यथार्थ याद दिलाना चाहते हैं, और यह याद है ही मैं कौन, मेरा कौन। जब आत्मा अपनी स्मृति में है तो वहाँ सदा ही परमात्मा की याद है। तो बाबा कहता, यह याद भक्ति में कोई नहीं दिलाता। वहाँ देह बनकर देहधारी को ही याद किया जाता है, लेकिन यहाँ याद दिलाने वाला ही निराकार परमपिता परमात्मा है। और बच्चे, आप निराकार बन करके मुझे निराकार को याद करना है, लेकिन यहाँ विघ्न पड़ता है अपने ही देह का, क्योंकि बार बार यही स्मृति आती है। तो इससे परे होकर के इस याद में सदा टिके रहो। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। कभी पतितों के संग में नहीं आना है। साइलेंस के बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। जब आत्मा स्मृति में है तो उसका संग सदा परमात्मा के साथ है, परमात्मा के याद में है। जैसे अपने बॉडी से भी डिटैच है, अपने थॉट टाइम से भी वह जैसे परे है। तो बाबा कहता, यह संग पवित्र बनाता है। और जब आत्मा अपनी स्मृति में नहीं है, अपने ही देह भान में है, तो यह संग जैसे पतित बनाता है, कहता बाबा। तो इसके लिए आत्मा की जो भाषा है साइलेंस, तो साइलेंस बल से सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है,
ड्रामा को अच्छी तरह से समझकर हर्षित रहना है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र करना है। आत्मा यहाँ आई ही है पार्ट बजाने के लिए, और जो भी स्क्रिप्ट है उसके माइंड में फिक्स है। तो अपने ही स्क्रिप्टेड माइंड को देखकर जब आत्मा अपने आप में ही साक्षी हो जाती है तो यहाँ ड्रामा क्लियर दिखाई देता है। इसीलिए ड्रामा कोई प्रॉब्लम नहीं है आत्मा के लिए। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे इस ड्रामा को अच्छी तरह से समझ, सदा हर्षित रहो। अभी नई दुनिया में ट्रांसफ़र होना है, कहता बाबा। वरदान है, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। बाबा कहता भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत या मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते। वह सहज योगी बन जाते हैं। इसीलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो, रहम दिल बनो। अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। जो मैं हूँ उसके ही स्मृति स्वरूप के लिए मुझे कोई मेहनत या मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं आते। इसको ही सहज योग कहा जाता है। बाबा कहता है इस योग से अहम भाव वहम भाव समाप्त होता है। यहाँ रहम दिल बनते हैं, दिल तख्त नशीन बनते हैं। स्लोगन है, विश्व परिवर्तन की डेट को सोचो, स्व के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। बाबा कहता दोनों डेट फिक्स करो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो यह डेट निश्चित करो, कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू पापा, शुक्रिया, ओम शांति। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता चले।